देख ले। और मैनेजर साहब अगर मेरी आवाज सुनते हैं और मोबिलाल साहब आप 30 मिनट के साथ वहाँ बैठे हैं तो स्टेज पे चले आए, और जो हजरात सबसे पीछे बैठे हैं वो चले आए। उलमाओं का अदब करना चाहिए, और जो उलमा यहाँ है वो आपके मेहमान हैं, आप जाए ना यहाँ चले। सिर्फ 30 मिनट आप आ जाए। कल तो आप आराम से सो लेंगे, लेकिन हम जैसे लोगों को कल भी नहीं सोना है। और मौलाना बिलाल साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं और मैनेजर साहब चिल्ला तो वो फौरन यहाँ पर चले आए। हजरत मौलाना बिलाल साहब कबिला को तो मैंने देखा ही नहीं कैसे हैं। सिर्फ एक बार तारीफ हुई थी फोन पर बात, उससे बाद मेरी मुलाकात भी नहीं है। मौलाना बिलाल साहब बहुत बड़े बाबा हैं। मैं चाहता हूँ कि मुअव्विज़े आज़म हजरत मौलाना बिलाल अहमद साहब कबिला जहाँ कहीं भी हो तशरीफ ले आए, ताकि मुलाकात हो जाए और मैं अपने आप को फख्र महसूस करूँ। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूँ कि एनर्जी नहीं बची है, और जब एनर्जी नहीं बचती है तो आदमी कभी पेट पकड़ता है, कभी सर पकड़ता है। और वाकई में ये 1:30 बज रहे हैं, जलसा अब तक खत्म होना चाहिए। तो अगर आप हजरात बचे हैं, मैं आपको बताऊं कि खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा बशीरुद्दीन परेशान हुए, उसके बाद ही जलसा रचाया और सजाया और बसाया गया। मैं अब ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। एक बार दोनों हाथों को आप उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो वली की बज़्म में आते हैं आने दीजिए, बेअदब जितनी भी होंगे बाअदब हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, अभी जान बाकी है, सुभान अल्लाह। जो वली की बज़्म में आते हैं आने दीजिए, बेअदब जितने भी होंगे बाअदब हो जाएंगे। उनकी नीयत में अगर कुछ खोट होगा देखना, पहले वो तक़सीम होंगे फिर ज़रब हो जाएंगे। बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के आपकी इन सोई हुई समातों की तहलीस पर मैं जमाती अहले सुन्नत के एक उम्दा खतीब को रखने जा रहा हूँ। अगर उसकी खिताबत और उसके जुमले आपकी समातों की जंग को साफो शफाफ कर दें तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर कहें, वरना ये खतीब 5 मिनट में भी तकरीर कर लेता है और 5 घंटे भी तकरीर कर लेता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा बशीरुद्दीन शास्त्री चतुर्वेदी, जिनका ताल्लुक सुबह बिहार से है, वो तशरीफ लाए। आइए उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत संभल के फकीरों पे तबसरा करना, बहुत संभल के जो जलसाए आम करते हैं, तबलीग का काम करते हैं जी, गिलाज़त का नाम करते हैं और सीरत मुस्तफ़ा जलसा का नाम देते हैं। लेकिन सीरत मुस्तफ़ा करने वाले को भी सोचना चाहिए, ये नदी के उस पार वालों के लिए है। सीरत मुस्तफ़ा करने वाले को भी सोचना चाहिए, जब सीरत मुस्तफ़ा बयान करने से सय्यदुल मलाइका की ज़बान कासिर है तो हमारी भी साथ क्या। सय्यदुल मलाइका की ज़बान कासिर है सीरत मुस्तफ़ा बयान करने से। तो वाक़या बहुत मशहूर है, इशारा करूँगा तो समझ जाएंगे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमी तशरीफ़ लाए तो सरकार ने फरमाया, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्रील अमी ने कहा, अल मुख्तसर मुझे नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे मालूम है कि चौथे हिजाब पे एक सितारा, वो सितारा है जो 70,000 साल पे एक मरतबा चमकता है, उसे मैंने 72,000 मरतबा चमकते देखा है। देख करके सय्यदुल मलाइका फरमाते हैं, या रसूलल्लाह वो सितारा आप ही हैं। उसके पहले की तारीख सय्यदुल मलाइका को खबर नहीं, पता नहीं। जब सय्यदुल मलाइका सरकार की सीरत बयान करने से कासिर, तो फिर ये आज के अक्के छक्के 24 ये कैसे है। वाह वाह वाह, क्या जुमला है, नया जुमला, अक्के छक्के 24। वाह, तो ये कैसे बयान कर सके। तो हम रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करते हैं, दया निधानम 14 भुवन महायज्ञ। बहरहाल अब इसी नाम पे कुछ हो जाएगा। पहले नदी के उस पार वाले, अब ये सुने कौन, त्रिधारी हजरत तवज्जो का तालिब है।
मैं अपनी तकरीर को शुरू कर रहा हूँ, वक्त कम है इस वजह से। जिसकी ये कसम खाएं, जिसके धर्म जिस किताब की सौगंध लें, वो किताब इसके धर्म में महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। गीता आप लोगों ने सुना होगा, कभी देखा है नहीं देखा है? नहीं देखा है तो मैं बता दूं। और कहाँ है क्या है? इसी का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। देखिए इसके अंदर पूरे 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। पहले वहां से मैं शुरू करूं कि ये रहमत आलम की बुनियाद कहाँ, रहमत आलम की वजूद कहाँ से, वो है क्या? तवज्जो दें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 तो ये मौजूद है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तो नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तवज्जो दें, इस बात पे गौर करें। मैं इसका तर्जमा कर रहा हूँ। असत की तो सत्ता नहीं है, असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भावार्थ असत्य, सत्य माने होता है सच, सत्य का उर्दू सच, और उसको अगर अरबी जबान में लाते हैं तो सच का अरबी क्या है? हक। क्या है? हक। कहने की गर्ज गायत क्या है आपको समझ में आएगा। सच का अरबी क्या है? हक। और हक वहदहू ला शरीक की सिफाती नामों में से एक नाम है। अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम है। गौर कीजिए, चाहे हमारे बिरादरी के हो या आपकी बिरादरी के हो, कोई खफा हो या खुश हो, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। जवाब मुझे देना है, एक जवाब दे करके यहाँ से जा रहा हूँ। कल हो कि ये कोई शिकायत ना करे कि चतुर्वेदी साहब ने क्या कहा। नुक्ता सुनो, जवाब देने को मिलेगा। सत्य का अरबी जबान हक। हक अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों में से एक नाम है। इससे किन्हीं को इनकार है क्या? नहीं ना, बात तो हकीकत कर रहा हूं। और असत की तो सत्ता नहीं है। जो असत हो, जो झूठ हो, जो बातिल हो, जो बनावटी हो, जो गढ़ा हुआ हो, जो अफसाना हो, जो फसाना हो, उसकी तो सत्ता नहीं है। उसकी सरकार हम नहीं मानते, उसकी हुकूमत हम नहीं मानते। असत की तो सत्ता नहीं है, उसकी हुक्मरानी हम नहीं मानते, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। हक की कमी नहीं है, सच्चाई की कमी नहीं है। खुदा की कुदरत कहाँ नहीं है? खुदा की कुदरत कहाँ नहीं है? अगर ये कहे कि खुदा हर जगह है, हाँ खुदा हर जगह है। अगर तुम्हें देखने में ना आए तो खुदा की कुदरत हर जगह दिखती है। गौर करें, जहां और लोगों को बोलने में, इस सिफत आदमी को बोलने में तौबा लाजिम आता है, वहां मैं यूं दांत तोड़ जवाब देता हूं, वहां मैं बोलता हूं। वो मालूम है नैयर बाबू को या और लोगों को कुछ और है। तो इस प्रकार जब दोनों सामने आते हैं, शास्त्रार्थ को, मुनाजरा को जवाब लेकर, तब सामने इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, दोनों का बीज, सत्य और असत का, झूठ और सच का, हक और बातिल का सामने आता है। और खुद कहा मेरे मिल्लत के नौजवानों कि इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व
तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा, इल्म वाले ही जानते हैं, सामने देखा गया है। वहीं पर कहा है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 17 पे, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एक जवाब देने जा रहा हूँ। क्या कहा? नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तवज्जो दें, क्या जवाब इसमें मिल रहा है? यही एकदम नई बात मैं तहकीक करने जा रहा हूँ, नई बात तहकीक करने जा रहा हूँ, जो आपके ख्वाबो ख्यालों में भी बात नहीं आई होगी। तवज्जो दें, और उलमा इकराम से खास मैं तवज्जो का तालिब हूँ। इस अविनाशी को कहा कि अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान। पहले क्या कहा गया हजरत? हक और नाश रहित, नाश माने खत्म हो जाना, नाबूद हो जाना, मिट जाना, नापैद होना, खत्म। कहा नाश रहित, रहित का माना जिसका नाश न हो, जिसका खत्म न हो, जो कभी मिटे ना, जो अनमिट हो, उसे तो वहदहू ला शरीक कहते हैं। वो मिटाई जाने वाली नहीं है, उसकी हस्ती मिट नहीं सकती, उसका वजूद खत्म नहीं हो सकता है, वो हर जगह है। नाश रहित तो तू उसको जान, उसको दूर का सेगा है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण दृष्टि दिख रही है, ये पूरी सृष्टि दिख रही है, पूरी दुनिया जिसकी कुदरत से सजी बजी है, पूरा आलम उसकी हस्ती से वजूद में आया है। वरना अगर वो चाहता तो ये पूरी दुनिया, वो चाहता तो एक तिनका भी नहीं होता, और उसके चाहने से ही पूरी तिनका मारी से वजूद में आई। वरना क्या पिसार इसकी? कहा हरिम बिना पत्रम न कंपति, बिनु हरि कृपा तिरन नहीं डोले। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर मुमकिन शय पर कुदरत रखता है, हर मुमकिन शय पर कादिर है। उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हरिम बिना पत्रम न कंपति। अयम इदम पुष्पम न इच्छामि, मैं इस फूल को नहीं चाहता हूँ। अयम इदम पुष्पम न इच्छामि, मैं इस फूल को नहीं चाहता हूँ। मैं उस फूल को चाहता हूँ जिस फूल को उतरन मिला है मेरे सरकार के पसीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा बशीरुद्दीन साहब कमला सदरबेदी। वाह 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 वाह। ऐलान कर रहे हैं चतुर्वेदी का, ऐलान कर रहे हैं। त्रिवेदी कह देंगे भाई। नहीं, मैं वो भी कबूल नहीं करता। सारी बातें, मेरी सारी बातें दूसरी बात, इस अविनाशी का विनाश करने में, यानी इस वहदहू ला शरीक को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। थोड़ी देर के लिए उलमा गिरफ्त ना करेंगे। कहूं इस परम पूज्य परमेश्वर अगर तू भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, जो जिस नाम से पुकारे उसको विनाश करने में, माजरत चाहूंगा, उसको विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यानी मिटाने की कुदरत कोई नहीं रखता है, मिटाने की कुदरत कोई नहीं रखता। उस वहदहू ला शरीक को खत्म करने की ताकत कोई रखता है? नहीं ना। एक मिसाल दे रहा हूँ, सामने जो ये मकान नजर आ रहा है, ये बिल्डिंग, सबों को मालूम है, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये बिल्डिंग बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, मिटाना आसान है। एक मरतबा बुलडोजर लगाओ, एक से एक ढा दो, कोई शक है इस पे? बनाना तो आसान नहीं है। कहाँ आप लोगों के जहन को ले जाना चाहता हूँ, बनाना तो आसान नहीं है। बनाना आसान है क्या? मिटाना आसान है, ये सब समझ सकते हैं। बनाना तो आसान नहीं है, मिटाना आसान है। तवज्जो दीजिए, मिटाना आसान है, मिटाना आसान है। पहाड़ को इंसान ने तोड़ा है, दरख्त को इंसान ने काटा है, जमीन को इंसान ने फाड़ा है, सबों को मालूम है, और रास्ते बनाए हैं,
आसमान पे इंसान गया है, चांद पे इंसान गया है, चांद पे इंसान गया है, जहाज पे इंसान सफर करता है, रॉकेट को इंसान उड़ाता है, आग से इंसान खेलता है, हवा से इंसान खेलता है। और ये यूं खेलते खेलते खुदा ने इतने ढील दे रखी और ये इतने छूट पा लिया, अब खुदा की कुदरत से खेलने की कोशिश करता, खुदा की कुदरत से खेलने की कोशिश करता। ज़हन कहाँ ले जाना चाहता हूँ, क्या कहा, इसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन वहां कहा कि इसको तोड़ देना आसान है, बनाना आसान नहीं है। मिटा देना आसान है, बनाना आसान नहीं है। लेकिन जब बारी आई, उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। समझ रहे हैं? उस अविनाशी को, वहदहु ला शरीक को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या ये बात सही है? सच है? आवाम से गवाही लेना चाहूंगा, क्या ये सही है? सही है। उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस वहदहु ला शरीक को मिटाने की कुदरत कोई नहीं रखता, मिटाने की कुदरत कोई नहीं रखता, नाबूद करने की कुदरत कोई नहीं रखता, इसकी सलाहियत किसी के अंदर नहीं है। क्या ये बात सही है? गवाही आप देंगे? उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है, उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहीं से सबक मिल गया, यहीं पर फैसला हो गया। जब उसको मिटाने में उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, तो फिर उस अविनाशी तत्व को ये बनाने में समर्थ कैसे है? ये बनाने की कुदरत कैसे रखता है? बोलना। उस परम पूज्य को निर्माण करने की ताकत ये कैसे रखता? जब गीता बोल रहा है उसको विनाश करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, मिटाने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, तो फिर बनाने की ताकत ये कैसे रखता है? और जब मिटाने की ताकत नहीं है और उसके बाद अगर बनाता है तो ये ढकोसला है, बहाना है, अफसाना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तवज्जो दीजिए। अब कहा तो उस अविनाशी तत्व ने एक अविनाशी को निर्माण किया। उस अविनाशी तत्व ने एक अविनाशी को निर्माण किया, अविनाशी को निर्माण किया। बताऊं तो ये रहमत आलम किनकी सिफत है? रहमत आलम किनकी सिफत है? किनकी सिफत है? खुदा की कॉन्फ्रेंस आपने कभी सुना है? नहीं। उस परम पूज्य के नाम से यज्ञ कभी आपने किया है? नहीं। उसका यज्ञ नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए अवतार के नाम से यज्ञ होता है। उसके भेजे हुए इश्क के नाम से ही कोई कॉन्फ्रेंस होती है। अब रहमत आलम, रहमत का माना होता है दया। और दोनों आलम के मालिको मुख्तार सरकार दो जहां अलैहिस्सना, अर्थात इसके लिए कर दूं रहमत अरबी तर्जमा, एक और जाती नाम जो असल जिनके सिफाती नाम रहमत है, उनका असल नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद, तवज्जो दीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम रहमत है उनका नाम मोहम्मद है। और आलम माने दुनिया, अरबी में आलम कहते हैं। तो रहमत आलम, रहमत का माना दया, आलम अर्थात संसार, पूरे संसार के दया निधानम, वही तो है रहमत आलम, वही तो है रहमत आलम। और जी वही तो है रहमत आलम। और उन्हीं के नाम से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसी को कहते हैं महायज्ञ। तवज्जो दें। अब वो रहमत आलम इस संसार में अवतार कब लिए? कोई चतुर्वेदी नहीं बताएगा। तवज्जो दीजिए, अहले कमेटी इस पे गौर करें। इन्होंने कहा
कि एक चतुर्वेदी साहब आए थे और ऐसे तकरीर किए, समझ में नहीं। बहरहाल मस्तूरात के लिए भी कुछ सबक है, इसमें कुछ इबरत आमीज बात कहने की कोशिश करूंगा। तो इस संसार में उसके आने की तिथि क्या है? रहमत आलम कब आए? बोलिए कब आए? सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी, यही तो। बस थोड़े से बयान करके मैं गुजर जाऊंगा क्योंकि वक्त कम है और आप लोग भी मतला चुके हैं, काफी देर से बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अदीबों ने कहा है उकड़ू ना बैठो, तंबू में हिंदू बैठे हैं। गाँव में लिखा है नहीं, उकड़ू ना बैठो, तंबू में हिंदू बैठे हैं। और अइम्माए तफासिर इसको बैठने की तफसीर करने में, अइम्माए तफासिर जब कुरान की तफसीर करते हैं तो सूरह यासीन शरीफ 23वें पारे इस आयत की तफसीर लिखते हैं कि कहते हैं वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। जी, और इस तरह बैठने को सख्त मना करते हैं, उकड़ू ना बैठो। उकड़ू बैठना किसी को, जिस तरह आप बैठे थे, ये जहन्नमियों का बैठना है। जी, इस तरह ये जहन्नमियों का बैठना है। इस तरह हजरत उकड़ू ना बैठो, तंबू में हिंदू बैठे। है इसका तर्जमा नहीं करने आया, जो कहने है वो कह दूं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात हो, कहा शास्त्र में कहा गया है कि ये शास्त्र में तवज्जो दीजिए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो अभी ये याद करा दे कितनी तारीख को है? 12 रबीउल अव्वल को। यही कहा गया है ना अन्नोद कसमम दानम न तिथिर द्वादशी समाह न गायत था प्रो मंत्रो न मातुर दैवतम परम। कभी सुना होगा या नहीं, कोई बताया होगा या नहीं इसकी तारीफ? आज जो इतने माला ये जप रहे हैं, इतने वजीफा ये पढ़ रहे हैं और ये जबरन कहरन जो काम कर रहे हैं, और आज की हुकूमत इस तरह बेपनाह जो बरस रही है, तवज्जो का ताले जो माला जप रही है जिनके, और ये कह रही है ऐसे वैसे, तवज्जो दीजिए। दो पहलू की बात कर रहा हूं। एक तरफ जिनके अनुयायी ये हैं, इशारा समझ, त्रिधारी, जिनके अनुयायी ये हैं। किनके अनुयायी? किनके मानने वाले, किनके शहदाई मालूम है? अगर किनके हैं? राम के अनुयायी, राम भक्त व्यक्ति। तवज्जो दीजिए, मैं बोल रहा हूँ बशीरुद्दीन शास्त्री, आइए मेरे लिसन स्पीकर, ये एक तरफ एक पहलू में रखें और दूसरे पहलू में रहमत आलम सामने। अब कौन क्या है? गैरों के शासन ने कहा कि ना अन्नोद कसमम दानम, अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। खाना और पानी से अच्छी चीज गरीबों की इमदाद करने में नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बतर्जमा रहमत आलम पूरे जिंदगी का आपका शिवा रहा, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, गिरतों को उठाना, बेवाओं को सहारा देना, बेकसों को इमदाद करना। ये सरकार का रहमत आलम का पूरी जिंदगी का शिवा रहा। कहा ना अन्नोद कसमम दानम, अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। शास्त्र ने कहा, भारतीय धर्म ग्रंथ ने, भारतीय धर्म ग्रंथ ने अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है।
अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। और इस बातिल कौम का कहना है कि गौ दान सबसे बड़ा दान है। बोलिए, बात ये सही है नहीं? गौदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन जबकि शास्त्र ने कहा ये अपनी किताब पे भी अटल नहीं उतरते, अपनी किताब पे भी खड़े नहीं उतरते। अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है। न तिथिर द्वादशी समाह, तिथि माने तारीख, तिथि माने तारीख, और द्वादश माने, द्वादशी माने नहीं मालूम। जब संस्कृत में गिनती करते हैं, कहते हैं एकः द्वौ चत्वारः पांच, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पांच, खट सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश। द्वादश माने 12। न द्वादशी समाह, 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथ ने कहा द्वादशी तिथि से अच्छी कोई तिथि नहीं है, 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। मैं मान लिया इसके धर्म ग्रंथ को मैं मान लिया, यहाँ पर सर आंखों से मैं मानता हूँ। आइए, 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। मानेंगे ना? बोलिए, मानेंगे ना? 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। ये मैं इस्लाम के लिटरेचर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मजहबे बातिला के किताबों से। न द्वादशी समाह, यानी कि 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है। तो फैसला यही हो गया कि जब 12वीं तारीख से अच्छी कोई तारीख नहीं है, तो 12वीं तारीख को तशरीफ लाने वाली जात से अच्छी पूरी दुनिया में कोई जात नहीं है ना, उससे अच्छी कोई जात नहीं है, नहीं है। न द्वादशी समाह, न द्वादशी समाह, न मातुर दैवतम परम। और एक शब्द के लिए, इस वाक्य के लिए उलमा से माजरत चाहूंगा, माता से बढ़ के कोई देवता नहीं है। तवज्जो, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशक, माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। माता, माता, माँ, ता, तेरी माँ, मेरी माँ, इनकी माँ, उनकी माँ, चाहे जिसकी भी माँ हो, वो काफिर की हो, मुशरिक की हो, मुनाफिक की हो, मुर्तद की हो, मोमिन की हो, जिसकी माँ, मैं इस जुमला को अदब करता हूँ, माँ माँ होती है। हर माँ के कदम के नीचे जन्नत कुर्बा होती है, उसके लिए माँ माँ होती है। तवज्जो दे, माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। लेकिन देवता, एक संस्कृत का वाक्य है, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र देवता रमन्ति। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता रमन करते हैं। अगर उलमा होते साहिब इल्म, तो यकीन है कि वो गिरफ्त भी करते मुझे, लेकिन हजरत लोग चले गए हैं, मेरी जबान गिरफ्त करते कि आप काबिल एतराज बात कह रहे हैं शरअ की रूह से, और फिर अपने फतवा को फाड़ भी देते कि आपने हक कहा है। जी, वो मुझे मालूम है। कहा माता से बढ़ के कोई देवता नहीं है। तो हाँ, क्यों ना कहूं, क्यों ना कहूं, ये अभी अभी 3 अप्रैल का दिन, 4 अप्रैल की रात जो गुजरी है, वो मोतबर रात, जिसे शबे मिराज कहते हैं। जो रात गुजरी है, शबे मिराज कहते हैं। तवज्जो दीजिए, जब शबे मिराज को यही रहमते आलम कुदुस को तशरीफ ले गए, जब वहां लामका में तशरीफ ले गए, उस परम पूज्य से वार्तालाप हुई, तो उस वार्तालाप के मध्य वही स्वर्ग पूरे सज धज करके सामने आई, सामने आई, वो जन्नत सज धज करके सामने आई। सरकार वही रहमते आलम अपने रुखे ज़ेबा को फेर लेते हैं, फिर सज धज के इधर आई, अपने रुखे ज़ेबा को इधर फेर लेते हैं, फिर इधर आई अल मुख्तसर कि फिर वो जन्नत कलब के कहती है कि या रसूलुल्लाह, कौन सी
या रसूलुल्लाह कौन सी खता हो गई कि मुझे सरकार फरमाते हैं तेरी क्या बिसादत, तेरी क्या कीमत, मेरी उम्मत, वो भी उम्मतों में उम्मत इजाबत। उम्मत की दो किस्में, एक उम्मत नाजी, एक उम्मत इजाबत। तो आला हजरत फरमाते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हम उम्मत इजाबत है और ये कबूल उम्मत है, मकबूल उम्मत है। यही तो जो उनके आशिकीन है, सरकार के आशिकीन है, और जो मुनाफिकीन है उसे उम्मत नाजी कहते हैं। जो मुनाफिकीन है कह दो